कुछ अंत दिल को छू जाते हैं, जबकि कुछ को वास्तव में एक खुशी भरा अंत मिलना चाहिए। कुछ अंत तर्क और सच्चाई के आधार पर नहीं मापे जा सकते। हर बार सच्चाई ही खुशी नहीं लाती। एक छोटा सा झूठ भी जीवन को सफल बना सकता है और खुशियों से भर सकता है। अब हम क्रिमिनल जस्टिस के फाइनल एपिसोड पर पहुंच गए हैं। एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है और मुझे ये एंडिंग बहुत पसंद आई है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिरी एपिसोड में क्या हुआ और क्या ये एंडिंग वाकई में संतोषजनक है। एपिसोड की शुरुआत होती है ईरा के साथ, जो हत्या वाले दिन कुछ आवाजें सुनकर उठती हैं और खेलते हुए बाहर आती हैं। इसी दौरान वो अनजाने में अवार्ड वाले स्कैल्पल से टकरा जाती है और वो टूट जाता है। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहां ट्रायल का आखिरी दिन है। अंजू और राज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। तीनों वकील अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। माधव जी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने 7वें एपिसोड में बताई गई मेडिसिन बोतल की एक बोतल रत्ना जी से मंगवाई है। ये दवा मधुमेह के रोगियों के लिए है, लेकिन माधव जी ने पाया कि परिवार में किसी को भी मधुमेह नहीं है, यहां तक कि ईरा को भी नहीं। अब सवाल यह है कि ईरा को ये दवा क्यों दी जा रही थी। फाइनल ट्रायल शुरू होता है और मंदिरा जी अंजू नागपाल से उसके करियर के बारे में सवाल करती हैं। अंजू बताती हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्योंकि एक पेरेंट का फुल टाइम ईरा का ख्याल रखना जरूरी था। अंजू ने यह भी बताया कि राज एक सर्जन था और उसकी जरूरत लोगों को बचाने में ज्यादा थी। मंदिरा जी आगे पूछती हैं कि रोशनी के आने से अंजू का बर्ताव कैसा था। तब अंजू जवाब देती हैं कि सब खुश थे, खासकर ईरा, जो रोशनी के साथ अच्छी दोस्त थी। मंदिरा जी सवाल करती हैं कि क्या रोशनी का राज के साथ पत्नी की तरह रहना उसे खलता था। अंजू कहती हैं कि उनकी शादी पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ा। मंदिरा जी का अगला सवाल है, अगर अंजू सर्जन होती और राज वकील, तो क्या वो जॉब छोड़ती? मंदिरा जी का ये सवाल अंजू के मदरहुड को हाईलाइट करने के लिए था। इसके बाद लेखा जी क्रॉस क्वेश्चन के लिए आगे आती हैं। वे कहती हैं कि अंजू को पता था कि क्राइम सीन से मर्डर वेपन न मिलने या मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट के ना मिलने से 80% मामलों में प्राइम सस्पेक्ट बच सकता है। उनका दावा था कि अंजू ने शातिराना तरीके से सबूत मिटाए और राज के साथ मिलकर रोशनी सालूजा की हत्या की साजिश रची। इसके बाद माधव जी अपने क्रॉस के लिए आए। वे अंजू जी से पूछते हैं कि ईरा को 1 महीने पहले कौन सी बीमारी हुई थी। अंजू बताती हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया था, जिसमें चक्कर और सिरदर्द जैसे लक्षण होते हैं। फिर माधव जी ईरा की मॉर्निंग मेडिसिन रूटीन के बारे में पूछते हैं, जिसमें लैक्टोज फ्री दूध के साथ दवाई दी जाती थी। तब माधव जी उस डायबिटीज मेडिसिन की सीसी दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ईरा को क्यों दी जा रही थी, जबकि परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं है। वे कोर्ट में साबित करते हैं कि ये दवाई ईरा को स्लो पॉइजन के रूप में दी जा रही थी, जिसे न पुलिस ने पकड़ा न प्रोसिक्यूशन ने। माधव जी ने मिस ट्रायल की दलील देते हैं और जांच दोबारा कराने की मांग करते हैं, क्योंकि जांच में लापरवाही हुई और राज को फंसाने की कोशिश की गई। तब जज तीनों वकीलों को चेंबर में बुलाते हैं और फैसला लेते हैं कि ईरा को कटघरे में बुलाया जाए, क्योंकि वो एक अहम गवाह है। मंदिरा जी ईरा से पूछती हैं कि 1 महीने पहले बीमारी के बाद उसे मेडिसिन दी जाती थी। ईरा बताती हैं कि हर सुबह रोशनी दीदी ही दवाई देती थी और दोनों अच्छी दोस्त थीं। मंदिरा जी हाईलाइट करती हैं कि मर्डर के दिन भी रोशनी ने ही मेडिसिन दी थी। फिर माधव जी अपनी बारी आने पर ईरा से पूछते हैं कि उन्होंने कोर्ट के बाहर अंजू के साथ कान में कुछ बातें करते देखा था। ईरा कहती हैं कि ये एक सीक्रेट है जो मैं उसी के साथ शेयर करूंगी जिसके साथ वो सीक्रेट बनाया है। तभी अंजू को बुलाया जाता है और कान में माइक्रोफोन भी लगाया जाता है अंजू को। ईरा खुलासा करती हैं कि सीक्रेट स्कैल्पल अवार्ड का टूटना था, जो उस दिन टकराने से गिर गया था। इसके बाद माधव जी अंजू से पूछते हैं कि उस दिन अवार्ड टूटने की आवाज सुनकर वो फ्लैट में आई थी या ईरा को दवाई देने। वे सुझाव देते हैं कि बर्थडे नाइट के हंगामे के बाद अंजू को लगा होगा कि रोशनी नहीं आएगी, तो वो ईरा को दवाई देने पहुंची। तब उन्होंने रोशनी को ईरा के दूध में दवाई मिलाते देखा और जब तुमने देखा कि ये दवाई मेरी बच्ची को बीमार बना रही है, तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तब अंजू फुट फुट कर रोने लगी और कबूल किया कि उसने रोशनी को दूध में दवाई मिलाते हुए देखा, जो ईरा को बीमार कर रही थी। अंजू ने यह भी बताया कि रोशनी बदला ले रही थी, क्योंकि उसका जबरदस्ती अबॉर्शन कराया गया था। उसने बोला था कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी तुम्हारा छीनूंगी। इस झड़प में
रोशनी ने हमला करने के लिए स्कैल्पल लिया, पर छीना झपटी में वो उसके गले में ही लग गया। रोते रोते अंजू कहती हैं कि उनका इरादा रोशनी को मारने का नहीं था। अंजू रोते हुए राज से माफी मांगती हैं और अंजू के कबूलनामे के बाद जज राज को बाइज्जत बरी कर देते हैं। माधव जी की टीम जीत का जश्न मनाती है। मंदिरा अपनी बेटी शिवानी पर गर्व करती हैं और लेखा जी थोड़ी निराश हैं। अगले दिन माधव जी पेमेंट की उम्मीद में ऑफिस जाते हैं, जहां राज उन्हें धन्यवाद देता है और कुछ कैजुअल बातचीत करने लगता है। तब ईरा राज से कहती हैं, पापा चलिए, लेट हो रहा है, माँ से भी मिलना है। तब राज माधव जी को बताता है कि अंजू को 4th स्टेज पैंक्रियाटिक कैंसर है और उसके दिन गिने चुने हैं। माधव जी का दिमाग घूमता है और वो जी अंजू से मिलने पहुंचते हैं, पर पूछते हैं कि ट्रायल से पहले कैंसर की बात को क्यों छुपाया। माधव जी ने सारी बातें समझ ली थी कि अंजू राज को बचाने की कोशिश कर रही है, जो उसे उचित नहीं लगा। माधव जी ने बताया कि उस दिन की घटना शायद वैसी ही थी, लेकिन रोशनी को रंगे हाथ राज ने पकड़ा था। राज ने जब वो दवाई की शीशी देखी तो समझ गया कि रोशनी उसकी बच्ची को स्लो पॉइजन दे रही है। इसके बाद दोनों में झड़प हुई और राज ने रोशनी की हत्या कर दी। वे समझ जाते हैं कि अंजू ने राज को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो मरने वाली थी और ईरा अकेली न रह जाए। अंजू कहती हैं कि राज ने रोशनी को मारा, लेकिन वो अच्छा पिता है। भले ही उसने रोशनी को लाकर गलती की, लेकिन इसकी सजा वो खुद भुगतेगा। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के भविष्य की चिंता थी। मैं जल्दी कैंसर से मरने वाली हूँ और अगर राज जेल चला गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए मैंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अंजू की आंखों में आंसू थे और माधव जी को उसकी भावनाएं समझ में आ गईं। इसके बाद माधव जी वहां से चले गए। माधव जी ने अंजू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था जिसमें राज की हत्या की बात थी, लेकिन अंत में उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। परिवार की खुशी को माधव जी ने न्याय से ऊपर रखा, क्योंकि रोशनी भी ईरा को मारने की कोशिश कर रही थी। ये सॉलिड एंडिंग है। इसमें क्राइम के साथ साथ रिश्तों की गहराई और इमोशंस को भी बखूबी दिखाया गया है। अगर आपने एपिसोड देखा तो कैसा लगा? ना देखा तो जरूर देखें, मजा आएगा। पूरे एपिसोड्स एक साथ आ चुके हैं।